बहुत अच्छा है आजकल। यस, सो एवरीबॉडी, सब लोग, मतलब एवरीबॉडी, कुछ न कुछ क्यूज सबको मिल रहे हैं। एंड हाँ, मिला राइट। मिला। हाँ। आधे घंटे पहले आ जाते ना दीदी, तो सब कुछ का डिटेल में सुन लेते आप। यस, ओके, यस अनुजा, गुड आफ्टरनून। आज टाइम नहीं था आधे घंटे पहले आने का। फेस्टिवल। अभी आधा काम किचन में बाकी छोड़ा हुआ है, अब जाके फिर आना होगा। मैं भी छोड़ के लॉग इन हो गई, मैंने कहा हो सकता है आज जल्दी शुरू होके जल्दी खत्म हो जाए, तो कब काम खत्म करूं। सेम, हम भी यही सोचे थे, हम बोले 1 घंटा के लिए भाग के आ गए। एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है अपने मारवाड़ीज में, मतलब है ना, त्योहार मतलब एंजॉय कम किया जाता है, काम ज्यादा किया जाता है। बस आप बिलीव करो दीदी, सुबह 6:30 से लेकर के अभी घुसे हम, फिर हम 4 o'clock भागेंगे। यस यस, सेम दिवाली, सेम एवरीथिंग। यानी मतलब अपने लिए तो फेस्टिवल ही नहीं है। फेस्टिवल का मतलब किचन, ओनली किचन। बड़े होने के बाद दीदी, छोटे थे तब तो बहुत मजा आता था फेस्टिवल में। हाँ, छोटे में बहुत मजा आता था। नो ड्यूटीज, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीदी हम सुने बंगालीज के बहुत आराम रहता है। यस, वो लोग उन लोगों के इतना तामझाम नहीं होता है। अपने मारवाड़ी बहुत एंजॉय करते हैं। इवन गुजरातीज। मैं जब सास बनूंगी ना, मैं कुछ भी ये सब नहीं करवाऊंगी अपने। ओ अच्छा, मेरी तो बहू होगी नहीं, तो वैसे ही बल्ले बल्ले। दीदी हम अभी यही सोच रहे थे कि जो मेरा हालत है वही आपका हालत है, फिर आप कहाँ से बहू ला रही है? दीदी सेम है दीदी। दीदी आपकी भी बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले है। संतोषी जी आपकी भी ओनली डॉटर? हाँ, ओनली डॉटर। आप कहाँ रहती हैं? मैं बीजापुर, कर्नाटका। अच्छा अच्छा, ओके फाइन। मैं तो बहू को ही अपनी डॉटर बना लूंगी, वही हेल्प करेगी। मतलब आप काम कराओगे लेकिन। नहीं, मिलके करेंगे ना। बहू बेटी बन जाएगी तो मिलके करेगी, और बहू बनाए रखेंगे तो वो अपने रास्ते में अपने मतलब जो भी ओके, चलिए। रमा जी की बहू बहुत दूर है। यस, चलिए पहले मुझे ना फटाफट सब अपने अपने मैजिक क्यूज कम से कम एक एक तो शेयर करेंगे। हाँ, एक शेयर करिए। यस रितु जी। मेरी मिक्सी बहुत आवाज कर रही थी, तो मैंने उसको, मुझे इंडिकेशन मिला कि उसको थैंक यू करना चाहिए, और फिर जैसे मैंने थैंक यू करके फिर जब दाल पीसी बड़े बनाने के लिए, तो उसने आवाज करना बंद कर दिया। ग्रेट दीदी। यस संतोष। 2 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ी थी मैं, मोबाइल में किसी का फॉरवर्ड था, एंड द सेम स्टोरी माय मदर इन लॉ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग में, आज सुबह वही सुना है। तो मैंने सोचा कि इट्स गेटिंग रिपीटेड अगेन, मींस देयर इज अ क्यू इन दिस। और उसका सार ये था कि जो जितना है ना तुम्हारे पास, पे ग्रेटिट्यूड एंड बी थैंकफुल टू इट, डोंट बी ग्रीडी, डोंट crib and criticize and complain. Yes. हाँ, ग्रेट। इतना अच्छा हो, रिपीटेड द सेम स्टोरी, मतलब सुबह बैठ के आराम से, बोली बाप रे ये क्या है, वापस मतलब आ रहा है, मींस देयर इज समथिंग टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। यस, यूनिवर्स ने बोला आपको एक बार में समझ में नहीं आया, तो लेट्स रिपीट इट टू हर। Yeah, I got the cue, understood, and I'm like content now. वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस बिनीता जी, जबरदस्त फोटोज थी आपकी, ब्यूटीफुल टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट। आप अपना मैजिक क्यू बताइए। मेरे फ्रेंड्स लोग सब आए ना, तो उनमें से एक फ्रेंड का चेंज हो गया है। अच्छा। मुझे कॉल किया, कहा कि विनीता देखो ना मेरा चेन मिसप्लेस हो रहा है, तो मिला है क्या? तो हम उसको बोले कि तुम गाड़ी में दिखवा, मेरा तो रूम साफ हो चुका है, तो होता तो मेरी मेड हमको दे देती। फिर भी हम थैंक यू करके उसको पूरा घर में देख रहे थे, अपने रूम में, गैरेज में, डस्टबिन के पास कि जहाँ डाली होगी तो वो नहीं देखी होगी। तो फिर थैंक यू फिर नहीं मिला, फिर भी हम बोलते रहे थैंक यू गॉड, मेरी फ्रेंड को मेरे चेन मिल गया, थैंक यू गॉड उसका नाम लेके, कि रूपा नाम था, उसको चेन मिल गया। और फिर थोड़ी देर बाद उसने फोन किया कि विनीता मुझे चेन मिल गया, मेरी टी शर्ट में था। ओके, वाओ, सो नाइस, ग्रेट। तो मुझे ये मिला ना कि भाई थैंक यू। मेरी डॉटर का 4 दिन पहले फोन आया कि मम्मा मेरा इयररिंग एक नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम हमेशा थैंक यू करते रहो और ये सोचते रहो कि तुमको मिल चुका है। तो फिर यही
मुझे मिला कि वो भी जरूर एक दिन मिलेगा, चाहे देरी से मिले, लेकिन यस। और इससे आप ये मैजिक क्यों निकाल सकते हो कि मतलब आपको अपने सारे बाकी जितने ज्वेलरी है आपके पास, उन सब के लिए सबको बहुत thank you ग्रेटिट्यूड देना है। यस, दीदी ये लिखना था क्या कल वाला? नहीं नहीं, लिखना नहीं, बस अपने को समझना अंदाज था। समझ। यस, हाँ हाँ अलर्ट ठीक है रहना फिर। था एंड वही बोले समझना था। कि लिख तो पाए नहीं, टाइम एकदम नहीं मिला, मतलब पूछ ही लेंगे दीदी से नहीं नहीं, लिखना था क्या। ठीक है कोई फिर। बात नहीं। यस हाँ हाँ यस, नेक्स्ट। दीदी, हाँ करिश्मा, हाँ, करिश्मा जी। yesterday कल हम वॉक पे गए थे रात को. ओके। I saw a lady wearing a t-shirt in which it was written, "The universe has abundance." तो अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लगा रीड करके. पता नहीं, बहुत सुकून आ गया वो रीड करके. जनरली आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ सीइंग एनीबॉडीज टी-शर्ट ध्यान से ऐसे अजीब किसी को देखना. बट व्हेन आई सॉ यूनिवर्स, आई वांटेड टू रीड what was written. वाओ, यस, ग्रेट। तो तो आपने मेरा इसमें से क्या मैजिक क्यों ढूंढा? मैंने कभी कभी विश्वास जब ऊपर नीचे हो जाता है. नो डाउट there are many things which are really beautifully happening from the past 20-22 days. बट कभी कभी आई एम वेरी फ्रैंक, ऊपर नीचे थोड़ा यस मन यस, करने बिल्कुल। या लगता है. क्योंकि जो बहुत बड़ी डिजायर है, कभी ऐसे लगता है क्या होगा, कैसे होगा. दो नाउ वी स्टार्टेड बिलीविंग दैट नहीं, वो सब नहीं सोचना है क्या होगा कैसे होगा. बट व्हेन आई रेड दिस, थोड़े मन को बहुत शांति मिली. जस्ट यू जस्ट पे ग्रेटफुलनेस, ओनली दैट मच इज योर ड्यूटी. बाकी यस यूनिवर्स देगा. yes, so universe was trying to communicate with you that don't have your doubts, remove your doubts, I have abundance. Okay, so you will get everything which you desire. Just Yes, keep on paying gratitude. yes, yes. There are so many changes that have come. So many small things. My son had got 3,000 rupees as award to his project he had done on month. All these small things have been happening, good things. Wow, wow. Lot of gratitude, lot of love from Devrani, and so many small things which we long for, just the pampering. वो सब तो होते जा रहे हैं magic. Beautiful. And Grateful when for all you those are things, definitely. grateful ना, और जब आपकी gratitude की डिग्री बहुत ज्यादा हो जाएगी for these small things, तब आपकी लाइफ में वो big things automatically attract होंगी. Lots of magics and more magics to you. Greater, bigger magics also. Yes, गंगावती जी। मैं अभी जब भी किसी का मतलब लास्ट ईयर जैसे था कोरोना के थोड़े पेशेंट कम थे, इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे. अब की बार 8-10 दिनों में इतने नियर एंड डियर सबको हो रहा है कोरोना. और जैसे उनका सुनती हूँ, कल भी कम से कम 10 जनों का आए कि नहीं इनको हुआ है, उनका तो तब ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि नहीं भगवान, मुझे एक प्रिकॉशन में रखा है, मैं खुद प्रिकॉशन ले रही हूँ, परिवार पर इसमें है, संरक्षण में है, इसके लिए बहुत थैंक्स. बिल्कुल, यस, कॉलोनी में क्या, रिलेटिव्स में, दोस्तों में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी. तो ऐसे मन तो डरता रहता है, लेकिन फिर भी थैंकफुल रहती हूँ कि नहीं, परिवार, मेरा परिवार अभी है सुरक्षित. तो उनको वही कहती रहती हूँ कि ऐसे रहो, थैंक्स. बिल्कुल, यस. Good afternoon, Dee. Good afternoon, Neha. Happy Holi, Dee. Yes, happy Holi, happy Choti Holi to everyone. Yes, Choti Abhi. Yes. Okay, chalo next. Who wants to share? Yes, Shuchika. Shuchika जी. हाँ. कल मेरे साथ मैं इवनिंग में क्लास करके नीचे गई थी सब्जी वगैरह लाने के लिए. हेलो. हाँ, बोलिए. आप दिख नहीं रहे हो दी? हाँ, मैं तो दिख रही हूँ. अब दिख रहे हो. Okay. तो एक मतलब बूढ़ा सा आदमी वो छोटे मोटे सामान लेके नहीं बैठता है, मतलब कॉकरोच का, कुछ इयररिंग्स, कुछ क्लिप्स में बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है. मुझे उसको मतलब देख के उसको ऐसे लगा कि नहीं, उससे कुछ लेना चाहिए. सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं ले रहा, लेकिन मेरे मन में उसको देख के ये आया. फिर मैंने उससे 2-3 सामान लिया. वो
मतलब मैंने उसको बोला भैया इसका क्या दाम है, बोला कितना दाम है, तो मेरे को आप दे दो। फिर वो बोला मेरे पास 1 रुपया का कॉइन नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को उससे वो सामान लेना मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी का हेल्प कर रही हूँ। वो ऐसे तो पैसा नहीं लेगा, मैं अगर उसे ऐसे देती तो वो नहीं लेता, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है। और मैंने उससे वैसे लिया, वो बहुत खुश हुआ। मुझे इससे बहुत खुशी हुई कि मुझे लगा कि मैं रास्ते में जा रही हूँ, उसको देखती और मुझे वो सामान मुझसे लेना है। Being thankful, बहुत अच्छा Very फील किया nice, कल। very nice, great, great, great. Keep on doing this small magics in your life and giving magical moments to others. Jai Shri Krishna Pooja ji, 1 minute हाँ, पहले अलका जी शेयर कर लेती है। Yes. Okay. Good afternoon. Good afternoon. हाँ दी, मैं ये शेयर कर रही थी, जैसे अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी कि मेरी डॉटर का थोड़ा पीरियड्स के इशू है तो डॉक्टर को दिखाना है। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, बनारस जाएंगे कोई दिन तो दिखा देंगे। फिर आफ्टरनून में पैडमैन पिक्चर आ रही थी दीदी। अच्छा। तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया कि अब मतलब यूनिवर्स भी बोल रहा है कि हाँ अब टाइम आ गया है डॉक्टर को दिखाने का, तो अब आप जाओ। तो मैंने उसके हेल्प को भी ग्रेटिट्यूड किया और यूनिवर्स को भी किया कि क्लू दे रहे हैं। Yes, universe was trying to give you the cue. अब उसमें से आपको क्या क्यू ढूंढना है वो आप खुद ढूंढोगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रेटफुल होने की क्यू देता है यूनिवर्स। उसमें से कहीं ना कहीं आपको कोई चीज के लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढनी है। ग्रेटिट्यूड देती है। Yes, very nice. Okay, yes. And मतलब pay gratitude that she is a girl, that she is having periods. भले ही issues हो रहे हैं, issues है I know, but periods हो रहे हैं, है ना? अच्छा। तो yes, so you can be grateful for that. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay, yes पूजा जी। पूजा जी कहीं चली गई। Okay, कौन शेयर करना चाहते? उषा जी। हाँ स्वर्णा, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्मूथ चल रहा है सब। बहुत अच्छा है, सब चीज बहुत अच्छी है। ओके। साथ बहुत अच्छा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैजिक क्यू ऐसा कुछ आपने कल नोटिस नहीं किया? नहीं, मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरे को कि कैसे क्या चीज निकालूं। ओके, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। ओके ओके। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को लग रहा है सभी कुछ तो बहुत अच्छा है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। ग्रेट। गुड आफ्टरनून दीदी। गुड आफ्टरनून वर्षा। यस प्लीज। हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली टू एवरीवन एंड यू टू। थैंक यू दी। दीदी होली के जो पिक्चर्स जो आ रहे थे, so we got a sticker. So I was so happy. और उससे मुझे ये क्यों मिला कि my life is so colorful with so much of love, joy, peace, care, everything. There's so much of love, there's so much of colorful everything in my life. I've got my parents, I'm blessed with my parents, my sisters, my brothers, my relatives, husband, in family, everything. I'm so happy and contented with my life. Yes. So I'm really happy. And अभी I was just driving and I just stopped on the signal. और just ऐसे बाजू में देखा तो एक लड़का था जो बाइक पे था, तो उसके हाथ पे एक मैसेज था कि I really miss you dad, I'll give anything to see you again. Okay. So I just thought कि यार हमेशा पेरेंट्स में सबसे पहले मम्मी का आता है कि मम्मी ने ये किया, मम्मी ने वो किया। यस, लेकिन पापा ने बिना कुछ कहे, पापा ने कितनी सारी चीजें की हमारे लिए। जो भी मम्मी ने दिया है वो सब लिया तो कुछ पापा के हार्डवर्क से मम्मी को मिला है, पापा ने वो दिया और वही चीज मम्मी ने दिलाई है। तो ऑटोमेटिकली जो ग्रैटिट्यूड जो दोनों को ही देते हैं, खैर थैंक यू तो यूनिवर्स को मम्मी पापा दोनों के लिए करते हैं, बट या स्पेशल थैंक्स टू माय डैड कि डैड आई लव यू सो मच। वाओ, ग्रेट। हमारा दिल एक्चुअली माँ से जुड़ा रहता है ना। पापा कहीं पे थोड़े से साइड हो जाते हैं, तो कभी कभी हम उनको भूल जाते हैं, मतलब कि व्हाट ही डिड।
क्योंकि उन लोग मतलब उतना एक्सप्रेस नहीं करते, इतना उन लोग Did you want to add in this? यस संतोषी जी। जैसे बोलते हैं ना कि जब वूम में बेबी होता है ना, तो कुछ सेल्स माँ के बच्चे के साथ चले, मतलब जब बेबी बाहर आएगा तो माँ के कुछ सेल्स उसमें बाहर आते हैं उसके साथ, उसकी बॉडी में बेबी के कुछ सेल्स माँ में रह जाते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग है ना उन दोनों की, मतलब इसलिए वो इतनी, क्या बोलते हैं वो जो बोलते हैं ना, मुझे अंदर से लग रहा है कि मेरे बच्चा मालूम पड़ जाता है कि दुखी है कि because of those cells, and whenever the kid is unwell, the cells of mother tries to fight it कि मेरे बच्चे को मुझे ठीक करना है, the cells gets activated. Similarly with us ladies कि हाँ, जब हम बीमार पड़ते हैं तो बच्चे के जो cells है ना, they start fighting to the sickness whatever it is. Okay, yes, that is the yes. relation between a mother and child. Yes, true that, yes. So great Varsha ji, and a beautiful sharing, you know. हम लोगों की जो life है, that is our movie जो हम create कर रहे हैं with our thoughts, with our feelings, with our words, okay, and it is upon us कि हम उसे कितना colorful बना रहे हैं, कि black and white movie है, एकदम depressing है, sad है, कि उसमें कितना fun है, entertainment है, हर चीज है, that is depends on us, and we should be grateful for all the colors in life. Yes, so beautiful. Yes. हाँ, कौन बाकी है? फटाफट who wants to share they saw any magic cues? दीदी मुझे शेयर करना है। Yes अनुजा। मेरे पास 3-4 ना केवेंटर की बॉटल्स है, मैं रोज पानी उसी से पीती हूँ। मैं भरती हूँ, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज सवेरे जब मैं पी रही थी तो उसकी बोतल के ऊपर लिखा है दिस मिल्क शेक इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। ओके। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स मुझे इंडिकेट कर रहा है कि चिंता मत करो, तुम्हारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे, बस थोड़ा सा एटीट्यूड और दो, बहुत जल्दी ड्रीम्स आर वेटिंग फॉर यू, और एकदम मिल्क शेक की तरह तुम्हारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल। ब्यूटीफुल, परफेक्ट। हाँ, I was feeling so happy and so blessed in the morning today कि बस can't express. Thank you so much for Didi. Thank you for your sharing. Yes. Good afternoon दीदी। Good afternoon बबीता जी, बताइए। दीदी कल जब मैंने मोबाइल में, जब भी मोबाइल खोल के अपने लोग कुछ भी देख रहे हैं ना, तो कल मैंने देखा, जब भी मतलब कि मेरा जो ड्रीम है वो मुझे बार बार सब कोई भी स्टेटस में लगा रहा है, मेरा ही ड्रीम आया है उसमें, कोई मोबाइल में कुछ देख रही तो मेरा ही ड्रीम आ रहा है उसमें। और सपोज ना इन्होंने टीवी ऑन किया, शाम को यह टीवी ऑन किया तो उसमें भी मेरा ही ड्रीम आया, तो मुझे लगा कि अब मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, एकदम श्योर, ये मुझे विश्वास हो गया। और पता है यहाँ तक कि नाइशा मेरी बेटी जो है वो किसी पापा का फोन लेके आई, मम्मा मुझे ये अच्छा लग रहा है, उसमें भी मेरा ड्रीम। अच्छा। लेकिन अब मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, इसलिए जब हो जाए तो और मैं शेयर करूंगी वो। बिल्कुल, और आपको यही बोलना है मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, ठीक है, होगा नहीं, हो रहा। अच्छा हाँ, हो रहा है, सॉरी दीदी, हो रहा है। मुझे ये बहुत विश्वास उस समय लगा कि हो रहा है मेरा ड्रीम। यस, और हम लोग वेट क्यों करेंगे, और आप शेयर कर रहे हो हम लोग के साथ। यस श्योर दीदी, एकदम। ओके दीदी मैं बोलूं? हाँ पूजा जी। दीदी मेरे रिलेटिव में वृंदावन में किसी की शादी है, काफी जगह मतलब काफी शादियां, 3-4 शादियां है। इतना दिन मेरा मूड नहीं था, ऐसे मतलब मन नहीं था जाने का, पर कल से जब ये आप बताए हो तब से आज सुबह ही मेरे सग्गा साहब का उनका ही फोन आया कि आपने अभी तक टिकट क्यों नहीं बनाया, आपको टिकट बनाना है और आपको जरूर से आना है। तो मैंने कहा अच्छा ये मेरे क्यों है, मेरे लिए कान्हा जी मेरे को बुला रहे हैं वृंदावन में दर्शन के लिए, इसीलिए मेरे को जाना है अब मेरे को। तो इसके लिए अब मैंने अपना मन बनाया कि नहीं, ये मेरे को बाके बिहारी बुला रहे हैं, तो मेरे को जाना है। यस, ग्रेट एंड परफेक्ट क्यू, परफेक्ट आपने समझा इसको, वेरी नाइस। यस ऋतु श्रॉफ, ऋतु भाभी, Did you get any magic cue? Did you understand कि magic cues कैसे मिलते हैं? हाँ दीदी कल मिला है, मैं शेयर करती अभी। अच्छा। मैं शाम को क्लास के बाद पार्क गई थी वॉक करने अपने, बहुत दिन बाद, मतलब कल मैं अकेली गई थी, मितु नहीं गई थी, बहुत दिन बाद एक फ्रेंड मिल गई मेरी पार्क में मुझे,
तो वो मैंने उसको बोला, तो वो मतलब फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसने मुझे बोला कि उसको अभी थायराइड हुआ है, ऐसे डॉक्टर ने उसे एकदम रेगुलर वॉकिंग बोला है। तो मुझे ये क्यों मिला उसमें कि मैं आई एम अभी थू मुझे कोई हेल्थ ब्रेकडाउन नहीं है, बट क्यों है कि जो मैं कर रही हूँ अपने हेल्थ के लिए वो मुझे कंटिन्यू रखना है। हाँ, कि मैं अभी अपने मतलब हेल्थ के लिए वॉकिंग जो जाती हूँ, तो ये नहीं कि मुझे कोई कंपल्शन है, मुझे ये करना है। तो मुझे लगा कि शायद ये एक इशारा था, क्यों था। यस परफेक्ट। मुझे अभी एक मिला। रुक जाओ सुचिका जी, अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब एंड में और शेयरिंग्स लेंगे। यस ग्रेट, यस इट वाज अ क्यू to be grateful for your perfect health. Yes. Yeah, and that you should, yes, continue your walking and your exercise routine. Very good. Yes. Wonderful. अच्छा, कौन अभी तक नहीं बताया है? I think कोई ऐसा है जो शेयर करना चाहता? रमा जी ने नहीं शेयर किया है, I think she is busy, तो we will do in the end. Rama ji, do you want to share now? Okay, hi Suvarna. Good afternoon, everybody. And this is okay. Happy Holi, everybody. Happy Holi. सब होलिका की पूजा सब अच्छे से करेंगे आज शाम को. बिल्कुल. So my cue is that yesterday when I got ठंडाई की बोतल, तो ठंडाई की बोतल से मुझे मेरे कॉलेज डेज की फ्रेंड्स के साथ जो हम लोग ने भांग कॉलेज हॉस्टल में ली थी और जो मस्ती की थी, तो मुझे मेरी सारी कॉलेज फ्रेंड्स याद आई. दैट टाइम ऑफ माय जर्नी ऑफ लाइफ वो याद आया. और आई कैन बी सो थैंकफुल दैट फॉर माय पास्ट. जैसे होता है ना कि आपके पास्ट में क्या पॉइंट्स थे, क्या समय थे, 3 सिचुएशंस जो बहुत आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो. यू एंजॉयड इमेंसली, यू हैड अ गुड टाइम और यू हैड वेरी गुड फ्रेंड्स. तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के लिए खासकर दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी स्टिल आर कनेक्टेड, सो उनके लिए बहुत की उनकी याद आना, या इट दे गिव मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस कि यू नो टू रिमेंबर देम एंड टू पे देम ग्रेटिट्यूड दैट दे वर पार्ट ऑफ माय लाइफ. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. वेरी नाइस. I got that. Great. And of course, apart from that, तो ये होता था ना, रास्ते में जा रहे हैं तो एक सफाई गाड़ी वाला जा रहा था, तो वो सफाई कर्मियों के ऊपर आ गया कि उनको ग्रेटिट्यूड देना है. एक चाय स्टॉल से पास करी तो मेरे हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड देना कि सुबह की चाय बना के पिलाते हैं वो. Wow. Yes, very nice. Yes. So yeah, those smaller ones were there, but yes, this was a bigger one. Great. So I'm very happy. मतलब everyone, हम लोग सबने समझ लिया, you know, कि magic cues क्या होते हैं and universe कैसे हम लोगों से communicate करता है. और वो सिर्फ कल चैप्टर था इसलिए नहीं aware रहना था. हम लोग आज के बाद है ना हमेशा aware रहेंगे. ओके, हमेशा. मैं अब हमेशा aware रहती हूँ. बट जिस दिन चैप्टर होता है ना, उस दिन बहुत भर भर के दिखते हैं. दैट इज ट्रू. बट हाँ, हमेशा अवेयर रहती. ललिता, यू वांट टू से समथिंग? या यस, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड कि हाँ होली है, मैं इस बार रंगोली नहीं लेके आई थी, तो अचानक से माय हस्बैंड ऑफिस से आए, रंगोली लेके आए. एंड ऑलवेज होली के मॉर्निंग में मैं यू मीन गुलाल? गुलाल. ओके, सॉरी, गुलाल. तो मैं हमेशा होली वाला दिन ही रखती हूँ, बट कल सडनली मुझे वो अभी आया तो अभी रख दो. और टुडे मॉर्निंग आई गॉट पीरियड, तो मुझे लगा वाह, कल मैंने रख दिया भगवान के साथ में. It was really magic for me कि हाँ I kept it in front of the भगवान जी. Yes, तो beautiful. मेरे को regret नहीं, तो magic लगा. That was really magic. The one I used to do on the same day, I did it beforehand. Beautiful, yes. I was so happy for that also कि हाँ due to this magic बोलो change आ गया कि I've kept it that day. Yes, and भगवान तुम्हारे हाथ से गुलाल चाहते थे, है ना? Actually, and I was very much keen also कि नहीं मैं चढ़ाऊँ. Very nice. और कल मैंने ना एक बहुत खूबसूरत चीज देखी, पता है? मतलब हम लोग है ना, वो तो मैंने शेयर किया ही था, वो जो पिक्चर था मैंने, मतलब उसमें इतने सारे टेबल थे रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में हम थे ना, ऐसे बहुत सारे टेबल्स थे और हर टेबल के पीछे ना कुछ अलग अलग कोटेशन लिखा हुआ था. और वो उस समय लाइट नहीं जली थी, जब हम बैठे थे तो वो मतलब सारी लाइट्स जले हुए थे. फिर 10 मिनट बाद क्या हुआ,
अंधेरा हो गया एंड यू नो खाली वो जो लिखे हुए थे वो सब लिट अप हो गए, नियॉन लाइट्स होते हैं ना उनमें। एंड तब नोटिस किया, मतलब मेरी नीस जो थी साथ में, उसने बोला मामी देखो आपका मैजिक इधर भी आ गया। इट वाज रिटन दिस इज क्या था वो लिखा हुआ, दिस इज द प्लेस वेयर मैजिक हैपेंस, ऐसा कुछ था ना। ऐसा ही कुछ एंड था। हाँ, एंड इट वाज लाइक माय गॉड ब्यूटीफुल, कैसा है मतलब एक बार तो गूज़बम्प्स आ गए। एंड नीचे हम लोग उतरे वहां से, मतलब जब हम लोग नीचे उतर रहे थे वापस आ रहे थे, तो पता है क्या देखा है कि ना बहुत अच्छे घर के कपल थे, कोई हस्बैंड वाइफ, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, माने अच्छे घर के वेल ड्रेस्ड हस्बैंड एंड वाइफ। और उन लोग है ना, उन लोग बहुत सारे गुलाल लेकर आए थे, कोई प्लेट था उनके पास, बहुत सारे कलर्स के गुलाल थे एंड दे वर प्लेइंग गुलाल विद द स्ट्रीट चिल्ड्रन। जो वहां पे फुटपाथ पे जो बच्चे थे उनके साथ वो गुलाल खेल रहे थे एंड वो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो उनपे फेंक रहे हैं, वो उनपे फेंक रहे हैं, उन लोग यू नो दे आर रनिंग एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब आई वाज सो ग्रेटफुल कि मतलब देयर आर सो काइंड पीपल इन द वर्ल्ड, कि भगवान मतलब इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में कि यू नो अभी तक इंसानियत है एंड पीपल आर ट्राइंग टू यू नो मतलब कि दूसरों का दुख कम करना या यू नो दूसरों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैजिक क्रिएट करना, लाइट अप करना। इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, आई विश आई कुड कैप्चर इट फॉर यू पीपल। ओके, चलो आज का चैप्टर, यस colors करीना to जी, their life. सॉरी, They brought colors to the kids' life. यस कलर्स ले आए उनकी जिंदगी में, बिल्कुल। सुबह में It जब was a जाएगी very nice gesture. Very nice. Yeah. Okay. आज की जो हमारी चैप्टर है, it is also very very important. अच्छा, वैसे मैं सभी चैप्टर के लिए बोलती हूँ ना। ओके, तो होता क्या है जनरली, अच्छा मैं अभी सब ठीक है, सबसे डिस्कस ही करते हैं कि ऐसी कोई हमारी मिस्टेक, ऐसी कोई हमारी गलती कुछ हम लोगों को याद है अगर यू नो कि जिसके बारे में बहुत गिल्ट फीलिंग होती है कि क्यों ऐसा किया, मैंने ऐसा किसी को क्यों कहा था, या फिर मैंने ऐसा क्यों किया था, ऐसी कोई भी हमारी मिस्टेक्स हो गई हो जीवन में, कुछ ऐसी गलती हो गई हो, या फिर हमने किसी पर बहुत विश्वास किया था और यू नो उसने धोखा दिया, या फिर हमने किसी से बहुत गलत तरीके से बात कर दी थी जिससे वो रिश्ता खराब हो गया हमारा हमेशा के लिए शायद। तो ऐसी अगर किसी को कोई गलती हमारी है अगर लाइफ में, जिसको शायद हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं, हमारी खुद की, ठीक है, दूसरों की नहीं, तो उसके लिए आज का ये दिन है, आज का ये चैप्टर है कि कैसे हम उस गलती को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोगों को लगता नहीं है कभी हमारी गलती होती है ना? नहीं दीदी, हमेशा this is दूसरों for की ही गलती होती है। दीदी, this is for मुझे तो me today. लगता है, ओके लगता है ओके, हाँ, तो दीदी जनरली एक होता चीज क्या है पूछे कि हाँ बबीता जी, दीदी, जैसे ना कभी कभी देखिए ऐसे बहुत कम हो गया है, लेकिन कभी कभी फिर भी गुस्सा आ जाता है, ये चीज नहीं आते, बच्चे पे ही आ जाता है, तो उस समय क्या करें? अभी आज का चैप्टर है, रियलाइज हो जाता है, हाँ, रियलाइज हो जाता है कि नहीं करना है, तो लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ग्रेटिट्यूड से, आपने उसमें 10 स्टेप्स उसमें आपने नीचे आ गए, आप अपने बच्चे के साथ रिलेशन में, आपको वापस ग्रेटिट्यूड दे के उसको ठीक करना होगा, दैट इज ऑल। आप यू कैन नॉट बी ग्रेटफुल एंड एंग्री एट द सेम टाइम, ठीक है, आप एक ही समय में गुस्सा और ग्रेटफुल नहीं हो सकते, इसीलिए ग्रेटिट्यूड ही वो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना राम बाण है हमारे पास। यस रमा जी, आई कैन अंडरस्टैंड, यस संतोषी जी, हम सभी के लिए ये चैप्टर है, हम सभी के लिए है। मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत मेरी गलतियां याद हैं, मैं हर बार जब ये बुक पढ़ती हूँ ना, एक एक गलती को चूज करती हूँ, शायद यू नो उसमें वो चेंज हो जाए, वो उसमें वो ब्लेसिंग बन जाए, तो मैं हर बार कभी रिपीट भी हो रही है, कभी ऐसा कुछ, तो दिस चैप्टर इज फॉर that day. Who wants to read today? Let's first read, then we will discuss. If nobody wants to read, I will read.
I can read the if no one will read. अच्छा, okay. Yes. Day 26 आज है 26वां दिन. Magically transform mistakes into blessings. जो हमारी गलतियां होती है उनको मैजिकली हम कैसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बादल देख रहे हैं ना, काले घने बादल हैं जिसमें से एक बिजली की किरण है और जिसमें से मैजिक के स्पार्क्स गिर रहे हैं. मुहावरा भी होता है ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. हर बुराई में कुछ अच्छाई छुपी होती है. हाँ, कुछ ऐसा हिंदी में भी है, आई डोंट रिमेम्बर. ओके, तो यस, आगे पढ़े. Turn your wounds into wisdom. Orphan Winfrey, B. 1954, media personality and business woman. Every ये single जो ओपरा विनफ्रे है ना, ये एक नीग्रो वुमन है, ब्लैक वुमन. इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है. खैर वो अलग बात है, हम लोग अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं. ये कह रही हैं कि अपने जख्मों को कैसे हम बुद्धिमता में बदल सकते हैं. वुंड्स इज जख्म, ठीक है, उनको कैसे बुद्धिमता में बदल सकते हैं. यस. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. हर गलती में बहुत 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 मतलब इतनी ब्लेसिंग्स छुपी हुई होती है ना, हम लोगों को पता नहीं होती है. हम लोग क्या हो रहा है ना, हम लोग का ध्यान कहाँ जा रहा है, गलती पे. गलती गलती गलती. अब उसके अंदर क्या छुपा है, उसके नीचे क्या हमने उससे हमें मिल गया, वो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता. यस. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, or we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master whatever they are trying to do. So why it is that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we don't make them, we would never learn anything. We won't. And we wouldn't. मेरा नीचे का लाइन नहीं दिख रहा है. अच्छा, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. Okay. अच्छा, कितने सभी के प्राय छोटे बच्चे होंगे ना, या जब बच्चे छोटे थे, ठीक है, तो उनसे गलतियां होती थी. किसी ने ग्लास गिर गया, कोई दौड़ रहा है तो उससे कुछ कोई मतलब सामान गिर गया, या वो साइकिल चला रहा है तो गिर गया, और हम क्या करते हैं, बल्कि उसको डांटते हैं कि पुचकारते हैं. हम हमेशा उसको पुचकारते हैं. अरे बच्चा, अरे बेटा गिर गया, अरे बच्चा पानी गिर गया, कोई बात नहीं, है ना, ये तो अभी बेबी है. हम उसको एकदम पुचकार के, जैसे कि हाँ बच्चा है वो, उसे तो गलती हो ही सकती है. अ चाइल्ड इज अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, उसको ये अलाउ है. बट सेम चीज, सेम गलतियां या दूसरी गलतियां, ऑब्वियसली सेम गलतियां तो नहीं, पर जब गलतियां हम बड़े करते हैं ना, तो हम माफ नहीं कर पाते. हम उन गलतियों को इतनी ज्यादा पकड़ लेते हैं, अरे ये कैसे कर दिया, अरे वो क्यों कर दिया. और स्पेशली अगर खुद से वो कोई गलती हुई है, अरे मैंने ऐसा क्यों कर कह दिया अपने बच्चे को, है ना. अभी अभी बबीता जी का तो यही क्वेश्चन था, मैं क्यों गुस्सा करती हूँ अपने बच्चे पे, हम क्यों उसको ये बोल दिए. मतलब इतना उसमें पछता रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं उस बात पर. खुद को माफ नहीं कर पाते या बड़ों को माफ नहीं कर पाते. छोटे जब सेम गलती करते, ओके दे आर चाइल्ड, दे कैन डू इट, है ना. तो बट अगर हम सब गलती करते हैं, और अगर हम वो गलतियां नहीं किए होते, तो शायद हम आज इतने वाइज, इतने बुद्धिमान नहीं बन पाते. जो भी इंसान कोई गलती नहीं किया ना, वो शायद कुछ नहीं सीखा. मैं अगर अपने किचन की गलतियां याद करूँ ना शुरू की, तो मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लंडर्स होते थे. मतलब मुझे कढ़ी के लिए दही और उसको बेसन को घोटना होता है, या मुझे नहीं मालूम, मैं दही को ही छौंक देती थी बिना बेसन डाले. फिर मैं जाके बोलती, अरे मम्मी जी ये फट क्यों गया, मुझे नहीं पता.
फिर वो बोलती बेसन डाली नहीं हो तुम। और बोलते अच्छा, बट आई हैव लर्नड फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, एंड इफ आई हैड नॉट मेड दोज मिस्टेक्स, आज जो मेरी कढ़ी बनती है शायद वैसी नहीं बन पाती, whatever. तो लेट्स, हाँ पहले आगे पढ़े विनीता जी। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes, we would have made the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It is the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैरा। कितनी बार अगर किसी के साथ हुआ है, आई डोंट नो, बट कितनी बार होता है ना कि बार बार हमारे साथ सेम चीजें हो रही है, बार बार, और हम भगवान से पूछ रहे हैं मेरे साथ बार बार क्यों होता है, हर बार मुझे सेम चीज क्यों, मतलब वो हो रहा है मेरे साथ। अब कोई का सपोज जॉब है और किसी का बॉस है, तो वो वो बॉस से उसकी पटती नहीं थी जो भी, फिर उसने जॉब चेंज की, फिर दूसरा बॉस आया, उससे भी उसकी नहीं पटती, फिर जॉब चेंज की, तीसरा बॉस आया, उससे भी उसकी नहीं पटती। अब वो भगवान को बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है भगवान, मेरे लाइफ में सारे इतने ऐसे ही बॉस क्यों डाले हैं आपने, है ना। किसी पति ने शादी की है, उसको वो वाइफ नहीं समझ में आई, डाइवोर्स, दूसरी शादी, वो वाइफ भी नहीं समझ आई, डाइवोर्स, तीसरी शादी, अब वो उससे भी खुश नहीं है, और वो रो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अब आप समझो कि वो बॉस में गलती थी कि उस आदमी में, कि वो जो वो था आदमी, उसकी गलती थी। वो अगर तीनों बीवियां में उसको कुछ ना कुछ गलती नजर आ रही है, तो वो आदमी में प्रॉब्लम है कि वो बीवियों में प्रॉब्लम है। अगर पहले बार में ही हमें अपनी मिस्टेक समझ में आ जाए, फर्स्ट स्टेप इज कि रियलाइजिंग कि हाँ ये हमारी गलती थी, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें समझ में आ जाए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कि हम उससे सीख जाए कि क्या, मतलब उस गलती से मैंने क्या सीखा। जब जब हम सपोज फर्स्ट गलती हुई हमारी, ठीक है, और हमने ब्लेम क्या किया, वो बॉस इतना खड़ूस है, वो ऐसा है, वो मुझे काम नहीं देता, वो मुझे पगार ठीक से नहीं देता, वो सिर्फ दूसरे लोगों को वो करता रहता है, व्हाटएवर, जो भी, ठीक है। एंड हमारे को फिर जब वो दूसरा बॉस मिलता है ना, ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें वही वैसा ही बॉस देगा, फिर हमने वैसे ही रिएक्ट किया, बिकॉज हम तो समझे नहीं है ना अपनी गलती। थर्ड टाइम ऑल्सो सेम थिंग हैपेंस। कितने बार हमें फ्रेंड्स लोग के साथ ये हम रियलाइज करते हैं, हमने बहुत अच्छा कोई क्लोज फ्रेंड बनाया, एंड फिर ना वो उसने शायद हमें धोखा दे दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हम सोचते हैं कि हम बहुत अनलकी हैं, हमको ही बार बार धोखा मिलता है। नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है हमारे साथ। फर्स्ट टाइम हमने अपनी मिस्टेक समझी नहीं, रियलाइज नहीं की, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसे उसमें से कुछ सीखा नहीं, एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बार बार ऐसे ही एक्सपीरियंस देता रहेगा। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। देख लीजिए आप, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी विल मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। वी विल, not the other person, until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. अब जब ये चीज 3 बार हो गया, 4 बार हो गया ना, तो वो इतना ज्यादा हर्ट हो गया, अब जाके हमको समझ में आया, ओ यहाँ पर गलती हो रही थी। तो उससे बेटर है ना कि पहले ही समझ लो। इसीलिए इट इज द वेरी रीजन व्हाई मिस्टेक्स हर्ट। अगर हर्ट नहीं होगा ना, तो वी विल नॉट लर्न फ्रॉम देम, है ना। कोई कपड़ा अगर टाइट है और हम, मतलब हमें हर्ट नहीं कर रहा, कुछ हमें तकलीफ नहीं हो रही, तब तक हम उसको बदलते हैं क्या? नहीं ना। जब तक कंफर्टेबल है बहुत अच्छा, जब कहीं से कुछ टाइट लगने लगे, चुभने लगे, तभी हम बदलते हैं उसको। कोई सीट बहुत कंफर्टेबल है, वी विल नॉट गेट अप फ्रॉम देयर जब तक वो सीट हमें दर्द न देने लगे।
हम तब तक वहां से उठते नहीं, उस सीट को चेंज नहीं करते। सो इसीलिए मिस्टेक्स हर्ट करती है। To learn from a mistake, we first have to owe it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistakes. पढ़ूं आगे? 1 मिनट। हाँ, सो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि ओन कर लीजिए, ठीक है, रियलाइज कि हाँ मेरी गलती थी। एंड दिस इज वेयर मेनी पीपल बिकम अनडन। अनडन माने यहीं पर लोगों का छूट जाता, बेड़ा गर्क हो जाता है क्योंकि हमेशा हमेशा क्या होता है, वो दूसरे लोगों को दोष देते रहते हैं, उसके कारण ईगो आ गया जाता दीदी। सॉरी, ईगो आ गया जाता सबका। गलती कैसे मान ले हम अपनी? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सामने वाले की गलती है। यस, नेक्स्ट। Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we are speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. Yes. ये एग्जाम्पल दिया एक कि अगर किसी ने ना मतलब वो गाड़ी अगर तेज दौड़ा रहे हैं और वो ना पुलिस हमें पकड़ लेती है, वो छुपे हुए थे, ऑब्वियसली उनका काम है कि वो सामने थोड़ी रहेंगे, नहीं तो कोई स्पीड करेगा ही नहीं ना गाड़ी। और जैसे ही वो हमें पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम ब्लेम करने लगते हैं। अब अरे मैं तो कर ही नहीं रहा था, आप कहाँ से आ गए, मुझे तो ये, मुझे तो ये, मुझे तो वो, बट असल में गलती तो हमारी रहती है ना। यस, आगे। The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. So bingo, we will attract many the same mistakes again. We will attract making the same mistake again. Making the same mistakes again. तो क्या होगा जब अगर सपोज हम कहते हैं दूसरों को ब्लेम देने में दिक्कत क्या है, एटलीस्ट हमारा कॉन्शियंस, हमारा ईगो तो हर्ट नहीं होता है ना, हमें शांति मिल जाती है, हमें खुशी मिल जाती है कि हम दूसरों पे दोष लगा दिए। बट क्या होगा, वो जो दर्द होता है ना उस गलती से, वो हम जरूर सफर करते हैं और हमने उससे सीखा नहीं क्योंकि हमने तो किसी और पे ब्लेम लगा दिया। तो वी विल अट्रैक्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन। हम फिर से वो गलती दोहराएंगे ही क्योंकि वो तो अट्रैक्ट होगा। This cycle will go on, go on, go on until we accept it. Yes. You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. आगे बढ़े। Change. एक लाइन है ना, How do you learn? अच्छा नहीं, मेरे में नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाउ डू यू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक? अब हम सीखे कैसे गलती से? ग्रैटिट्यूड, इसका भी आंसर ग्रैटिट्यूड है। कैसे? लेट्स सी। No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistake attract more mistakes and blessings attract more blessings. Which would you prefer? So, which would you prefer, mistakes or blessings? Blessings. Blessings. So, जब हम किसी गलती में क्या सीख लिए, ठीक है, हम उसमें क्या चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, क्या चीज हम उसमें से पाए, यू नो हाउ, हम उसमें से कैसे और वाइज बन गए, कैसे और एक्सपीरियंस मिल गया हमें। ओके, जब हम ये चीज करने चालू कर देते हैं, देन वी विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज वाइज ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। अगर हम मिस्टेक्स करते जा रहे हैं और उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं ढूंढ रहे, उसमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं ढूंढ रहे, देन वी विल अट्रैक्ट ओनली मिस्टेक्स। वो साइकिल अलग उल्टा चलेगा। Yes. Today, think about a mistake you have made in your life.
It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decisions about something, but it completely backfired on you. Yes, तो कितना सारा एग्जाम्पल्स दिया है इन्होंने. अगर इनमें से कुछ हम रिलेट कर सकते हैं, then we can see, है ना? इतने सारे एग्जाम्पल्स है. मतलब किसी को बचाने के लिए हमने एकदम सफेद झूठ बोल दिया और उसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गए. या फिर कभी होता है ना, कुछ बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना था हमें और वहां पर हमने कुछ चीज का चीपर ऑप्शन, मतलब हमें लगा कि ये चीज कर लेते हैं जिससे बहुत पैसे बचेंगे, और लास्ट में हुआ क्या कि वो उल्टा ही पासा पड़ गया. हमें उसके डबल ट्रिपल कुछ खर्चा करना पड़ा उस पर. तो ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी. हमने कोई चीज के ना, मतलब राइट डिसीजन सोचा कि ये सही डिसीजन है, बट वो पूरा बैकफायर हो गया हमारे ऊपर ही. यस, आगे. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are 2 questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that come out of the mistake? Yes, अब अगर हम सबके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, यार गलती में हम ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढेंगे, मिस्टेक्स में भी ग्रेटिट्यूड या ब्लेसिंग्स कहाँ से ढूंढे, तो उसके लिए भी इन्होंने ना ऑप्शन हेल्प कर दिया हमारा. आप 2 क्वेश्चंस खुद से पूछना है हमें कि मैंने पहला इस गलती से क्या सीखा और दूसरा कि इस गलती से क्या अच्छा हुआ, इस गलती के बाद ऐसा कुछ गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ इट. ओके, यस. The most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what are the mistake, there are always many good things that come out of it and alter your future for the better. Think this. क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing. तो हम जो गलती आज चूज कर रहे हैं ना, उसमें 10 blessings हम लोगों को ढूंढनी है. Yes. Every blessings you find has a magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I am grateful. 10 examples है, मतलब 10 वो हैं gratitude या 10 blessings कि अगर सपोज कोई ना कार किसी की स्पीड कर रही है और वो पुलिस से पकड़ा गया और उसको फाइन लगा है, तो वो क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकता है. ओके, यस. फर्स्ट, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Second, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Third, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. So आप लोग सब साथ साथ में पढ़ रहे हो, I hope, क्योंकि एक-एक पॉइंट मैं नहीं समझा रही हिंदी में. ठीक है? हाँ दीदी, पढ़ रहे हैं. हाँ, अब बिकॉज मतलब कितना जरूरी है ना, मतलब मैं स्पीड कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी स्पीड कर रही है, तो नुकसान किसको होगा? मुझे ही एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, गाड़ी का कुछ भी हो सकता है. तो पुलिस अगर मुझे क्यों रोक रही है, क्यों मुझे मना कर रही है, क्यों फाइन दे रही है? ताकि मेरा नुकसान न हो जाए, मैं किसी और को नुकसान न दे दूं. So many things we can be grateful for at that time. और इतनी मतलब डिफिकल्ट मिस्टेक में भी इन्होंने 10 चीजें ढूंढ निकाली. Yes. Fourth,
I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Fifth, I am grateful to the police because I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and the others in serious danger. Sixth, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Seventh, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. 8. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. 9th, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10th, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harm consequences, and it could have been the biggest blessings of my life. Yes, wow, very nice. आगे पढ़े. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow it through. Though follow this magnificent and magical practice. Okay, नीचे का लाइन मुझे नहीं दिख रहा है. कोई बात नहीं. तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे मिस्टेक्स में से भी ब्लेसिंग्स ढूंढ के हमारी लाइफ में और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकती है. ग्रैटिट्यूड के अलावा देयर इज नो अदर पावर देन दैट. यस. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, choose one mistake you made in your life. Third, find a total of 10 blessings you are grateful for a result of making that mistake and write them down. Fourth, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn? Things that come out of the mistakes. What did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Okay. दोनों ये दो क्वेश्चन हमको उस मिस्टेक के लिए पूछनी है. Okay. Yes. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So I'm sure मतलब ये सारे steps हमें clear हैं. कोई भी एक गलती choose करें, ठीक है? उसके बाद उस गलती में 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake. वो गलती जो हमने की उसके कारण उसके रिजल्ट्स में ऐसे क्या चीज हम 10 चीजें खोज सकते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हों, और उसके लिए इजी कर दिया है कि हम उसके लिए अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने उस गलती से क्या सीखा और उस गलती से क्या अच्छा निकला. ठीक है. अब जैसे मैं याद करूँ ना अगर, तो मतलब है ना, कुछ भी नए प्रोजेक्ट में कुछ भी मतलब नया कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ नया मुझे करना होता है. मतलब और अब मैं कुछ नया करूंगी तो ऑब्वियसली मनी तो उसमें लगेगा ही ना, इन्वेस्ट हो गई. और मैं जब यहाँ मतलब हम लोग पहले हाथीबागान में रहते थे, फिर यहाँ शिफ्ट हुए एयरपोर्ट के पास,
6 साल पहले अराउंड दूसरा घर था हमारा, और वहां पर जब हम शिफ्ट हुए, फ्रेंड्स बनाए, और फिर हमने ना 3 जन मिलके हमने कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसका काम स्टार्ट किया। उसका मैंने ना ड्राइंग डिजाइनिंग सीखी। मुझे ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, पता, क्रिएटिविटी मतलब मुझे दिमाग के कुछ भी करा लो, दिमाग से मतलब किताबें, स्टूडेंट्स, पढ़ाई लिखाई, मैं स्कूल में जाके टीचर बन सकता, सब कुछ कर सकता, बट क्रिएटिव फील्ड मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा मेरे में नहीं है, बिकॉज जो भी ये मेरी धारणा है, बिलीफ है मेरे लिए। और मैं मतलब 30,000 मैंने उसमें लगाए सीखने के लिए। उसके बाद कितना इन्वेस्ट किया मैंने कि मतलब जो ज्वेलरी बनाने के वो सामान वामान वगैरह लेकर आते हैं, काफी मतलब कुछ किया। और फिर 1 साल तक हम लोगों ने काम किया, इन्वेस्टमेंट भी हुआ, हाँ ठीक है, काफी प्रोडक्ट्स हमारे, काफी ज्वेलरी बिके भी, बहुत बिक्री हुई। बस 1 साल के बाद ना मैं बोर हो गई। फ्रेंड्स लोग से जो 2 फ्रेंड्स थे उतना उनसे मतलब वो भी नहीं हुआ, पटा भी नहीं कि साथ में और कंटिन्यू करे, और मैंने छोड़ दिया। मतलब ये जो मेरी एक गलती, और ऐसी खैर बहुत ऐसी नहीं, और भी काफी है, बट ये जो गलती थी ना, मैंने अपने आप को मतलब माफ नहीं किया। मुझे जब भी याद आता था, मेरे को लगता था मैंने कितने मतलब ना अपने हस्बैंड के पैसे ऐसे वेस्ट किए, अपना टाइम वेस्ट किया, और कितना मतलब जो भी मतलब हमेशा गलत जगह एनर्जी क्यों लगाई बिना सोचे समझे, इतना रैश कोई भी डिसीजन क्यों लेती हूँ कि बस कुछ करना है बस। तो उसके बाद जब ये मैंने बुक की ना, उसमें से मैंने 10 चीजें जब खोजी टू बी ग्रेटफुल अबाउट, तब मुझे वो गलती ना अब आज के दिन में गलती नहीं लगती। उसमें मैंने इतने ब्लेसिंग्स खोज लिए उस सिचुएशन में, मतलब इतना, मतलब हम लोग एग्जीबिशंस लगाते थे, तो मुझे इतने लोगों से बात करने का तजुर्बा हुआ, टू बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को प्रेजेंटेबल फील मतलब प्रेजेंटेबल बनाना, टू मेंटेन योर डिग्निटी। बहुत कुछ सीखा मैंने, मतलब इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो मैंने जब उन 10 ब्लेसिंग्स को ढूंढा उस गलती में, देन इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। मेरे अंदर का जो गिल्ट, वो जो एक तो हर्ट, वो एक पेन था ना, वो 90% गायब हो गया। इस तरह से मेनी मेनी मिस्टेक्स आई कैन, अभी भी है कुछ कुछ बाकी जो मुझे अभी भी ग्रेटिट्यूड दे के पूरी करनी है। तो अपनी अपनी जिंदगी में हम लोगों को खोजना है क्या ऐसा कुछ था जो अभी भी हर्ट करता है, ठीक है, अगर हम उसे भूल चुके हैं, हम वी हैव एक्सेप्टेड इट और उससे हम सीख चुके, एंड तो बात खत्म। बट अगर कहीं भी अभी भी हमको वो पिंच करता है, हर्ट करता है, गिल्ट फील करते हैं हम उसके लिए, और शायद खुद को बहुत दोषी कितना कोसते भी होंगे कोई लोग, तो वो आज का चैप्टर में हमें वही अपने उस मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करनी है, एंड ये हमको खुद ढूंढना होगा उनमें ब्लेसिंग्स। मैं किसी की गलतियों में ब्लेसिंग्स नहीं ढूंढ सकती, बट yes, you have to do it. Thank you, Binita ji, for reading for us this nice, beautiful chapter. दीदी, हाँ वर्षा, जैसे it's been like past 2 years, but it was, किसी का कुछ कॉल आ रहा है। It's been past 2 years जब मेरा और मेरी मॉम इन लॉ का कोई बात पे बहस हो गई थी, एंड वी वर नॉट वेरी गुड टर्म्स, लाइक नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। रहते जॉइंट फैमिली में ही है, बस हाँ ना हाँ ना। सो या आई somehow I think that कि हाँ वो उनकी साइड से भी थी और मेरी गलती भी थी कि मैं उसको और ज्यादा सोच सोच के आगे लेके चली गई, एंड आई डिडंट से सॉरी, या मैंने उसको पहले ही कुछ करके छोड़ दिया होता तो it wouldn't have been stayed for so long. So can I write the 10 blessings about my mother-in-law, that she cares for me so much कि वो मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, कि if I am not there, I never have to, ये तो अभी तक का 19 years का एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी कहीं पे भी बाहर गई हूँ तो मुझे पीछे कोई भी बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। I was always free to go anywhere, everywhere.
यस, तो उस समय जो वो 2 साल पहले हुई थी वो अभी भी आपको हर्ट करती है वो बात? नहीं, जैसे कोई याद दिला देता है तो हाँ, वो इंस्टेंसेस याद आ जाते हैं कि हाँ भाई मैंने भी उतना ही लंबा खींचा जितना मेरे मम्मी ने खींचा। कि she wanted to pacify the situation but I took it a long way. She told me कि it's okay, yeah, it's my fault. बट उन्होंने क्या उस टाइम सब मेरे हस्बैंड को भी ऐसा, तब मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड भी उन्हीं का ही साथ दे रहे, मेरे सब इन लॉज भी उन्हीं का ही साथ दे रहे हैं। बट नो, ग्रेजुअली आई जस्ट ओवरलुक्ड इट एंड आई वेंट अहेड इन लाइफ। तो सब चीजें बैलेंस हो गई है। यस, तो उस सिचुएशन को, यस, उस आपकी जो भी वो गलती थी, आपको उसको कवर अप करना है, उसको ब्लेसिंग्स में चेंज करनी है। टू ग्रेटिट्यूड। यस, करेक्ट। ओके, थैंक यू दी। यस दी, हाँ, मुझे पूछना ना कि जैसे कि हमने अपने ड्रीम्स में लिखा कि मुझे 50,000 जैसे एवरी मंथ चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे 50,000 प्लस कुछ और अमाउंट मेरे ही अकाउंट में जमा किया, उनको जरूरत है, उन्होंने निकाल भी लिया, तो दैट विल बी आल्सो काउंटेड। मतलब पहले जमा किया? हाँ, उनको जरूरत थी लेकिन मेरे अकाउंट में उन्होंने जमा किया, मुझसे साइन कराया चेक पे, और फिर उन्होंने वो निकाल लिया अपने काम से। आपने ये थोड़ी लिखा है, आपने तो यही लिखा ना कि हर महीने आने चाहिए। आने चाहिए, हाँ। हाँ, तो अब वो आके फिर चले गए, इट्स ऑल राइट, फिर अगले मंथ आएंगे। हाँ, नहीं, और इस कल भी मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि जैसे मैं अपने किट्टी के पैसे मैंने काउंट नहीं किया था, लास्ट में जब ये आए ना रात में, तो मैंने निकाला, मैंने कहा, तो गिन रही थी, उन्होंने कहा ला मैं गिन देता हूँ, तो गिन के सारे 48,000 हुए, तो उन्होंने कहा लो 2,000 और देता हूँ, ये 50 हो जाएंगे। मैंने कहा वाह, मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया, मैंने लिखा था 50,000 और मुझे मिल गया 50,000। यस, ग्रेट। सिर्फ हमको लिखने की देरी है एंड लव एंड ग्रेटिट्यूड देनी है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू। आज के चैप्टर से किसी को कोई क्वेश्चन, एनीथिंग जो नहीं समझ में आई कि कैसे ग्रेटिट्यूड देना है, कि क्यों हम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं, बार बार हमारी लाइफ में वो सेम घटनाएं क्यों घूम घूम के आती हैं? ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। एक मिनट, ये ग्रेटिट्यूड, इसका जो 10 हमको मिस्टेक में खोजना, वो लिखना है क्या? यस, हाँ, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमें लिखना है। ओके, 10 ग्रेटिट्यूड इन दैट सिचुएशन। बट 10 कोई मिस्टेक से 10 ग्रेटिट्यूड खोजना थोड़ा मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, पर ढूंढना तो पड़ेगा ना। हमने उससे क्या सीखा वही लिखना है ना। ढूंढना तो पड़ेगा, माने उसमें 2 क्वेश्चंस हमें मिले हैं हेल्प के लिए। पहला कि हमने उस गलती से क्या सीखा। ओके, हर गलती से इंसान कुछ न कुछ सीखता ही है। ओके, तो पहला हमने उस गलती से क्या सीखा, उसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा कि उसमें अगर कुछ उस गलती से अच्छा निकल कर आया। ओके, ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हमें जरूर वो 10 ब्लेसिंग्स, 10 ग्रेटिट्यूड मिल ही जाएंगे। मतलब मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, जो बोलते ना, क्या बोले, हर समय साथ में रहना, हर समय साथ बिताना, बर्थडेज में साथ, रात में 12 बजे हम लोग साथ में बर्थडेज में, इतनी अच्छी फ्रेंड, और वो मतलब कुछ गलत फहमी हो गई एंड यू नो, मतलब वो आज वो फ्रेंडशिप नहीं है हमारी, बातचीत भी बंद है, ब्लॉक करके रखा है उसने मुझे, जो भी। बट जो भी वो सिचुएशन है, मैंने उसमें अगर 10 ग्रेटिट्यूड निकाल लिए, 10 ब्लेसिंग्स निकाल ली, तो आई थिंक हर कोई निकाल सकता है अपनी अपनी मिस्टेक्स में। ओके, एक मिनट सुवर्णा जी। यस रमा जी, यस। लाइक फॉर एग्जांपल यू सेड अपनी मिस्टेक। यस, हमारी एक मिस्टेक। अगर दैट मिस्टेक हैज बीन इंडिकेटेड ड्यू टू समबडी एल्स, मतलब मिस्टेक मतलब जैसे समझ लो हमने जैसे गुस्सा किया किसी के ऊपर। अब एक तो खाली ऐसे प्लेन तो गुस्सा नहीं आता है, कोई वजह होती है गुस्से के पीछे।
तो इंसान प्लेन, जैसे आप बोलो समझो मेड ने एक क्रॉकरी तोड़ दी, है ना, क्रॉकरी मेड ने तोड़ी एंड इट्स बिटवीन टू पीपल। हाँ, उस समय मिस्टेक हमारी ये हुई कि हमको जोर से बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग दिस, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज अ लोअर एग्जांपल। सो जब उस सिचुएशन में जो गुड पॉइंट्स आएंगे, लाइक फॉर ग्रैटिट्यूड मुझे जिस चीज के लिए देना है, कैन इट इन्वॉल्व बोथ द पार्टीज, लाइक बोथ द? यस, जो वो ग्रैटिट्यूड आएंगे, जो ब्लेसिंग्स, इट कैन इन्वॉल्व बोथ द पार्टीज, है ना। सो इट कैन बी लाइक सपोज हम लोग का किसी के साथ भी रिलेशन बेटर हो गया, जैसे वर्षा ने इन्वॉल्व बोथ द पार्टीज, तभी तो वो कंप्लीट हो पाएगा ना। यस, that mistake will become a blessing just when everybody, you know, she's also learned, I have also learned, and we both have now amicably, जैसे बोलते हैं हम लोग, आ गए कि नहीं नहीं, but what she has learned, that is not, हाँ, वो हमें नहीं लिखना है। हमारे लाइफ में वो कैसे ब्लेसिंग बना। सपोज वो बहुत समझदार हो गई है, हाँ, ये आपके लिए भी ब्लेसिंग है ना। अगर आपकी मेड बहुत समझदार हो गई है, यू नो, अब वो बहुत की भाभी मैं आगे से बहुत अच्छे से धोऊंगी, मैं बिल्कुल उसमें, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है। यस, ब्लेसिंग हो गई है ना। माय मेड इज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट नाउ, शी इज। यस, बस मैं वही पूछ रही थी कि दोनों साइड का है कि खाली मुझे अपना ही अपना देखना है कि मेरे गलती का कारण क्या था। अब सपोज यू नो, हमारी मतलब जैसे वर्षा का था जो भी, अब सपोज सास ने कुछ ऐसा बोला जिसके कारण यू नो वर्षा को गुस्सा आ गया, उसने कुछ गलत रिएक्शन दे दिया, तो उसमें हमें सास ने क्या किया वो नहीं सोचना है, हमने क्या रिएक्शन किया उस समय जिसके कारण वो सिचुएशन क्रिएट हुई। Only that we have to think, and what gratitude we can do there. That's all. And maybe it's like, you know, वो मदर इन लॉ को भी थोड़ा रियलाइज हुआ, वो भी सॉफ्ट मेरे से आई, बात करी, चिपकी या जो भी चीज है, तो दैट ऑल्सो मेरे को बहुत प्यार आया। दैट ऑल्सो इज अ ब्लेसिंग ना, कि भाई आगे जन्ना वाला भी हमको आके हमको वो किया, राइट। तो जनरली यही होता है ना कि सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा ही अपनी। यस, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। यस, हाँ, इसमें जैसे हमने उस इंसिडेंट के बाद क्या सीखा, क्या सबक मिला, वही लिखना है ना। हाँ, वही लिखना है ना कि मैंने वो हमने क्या सीखा, हम उसमें से क्या सीख पाए, और मतलब नाउ वी आर बेटर एंड वाइजर इन दैट एरिया। तो उनके लिए भी ब्लेसिंग लिखनी है क्या? उनके लिए ब्लेसिंग नहीं, मतलब, नहीं, आपको कि मतलब उस गलती से वो आपके लिए कैसे ब्लेसिंग हो गई। ओके, यस। ये क्या दीदी थैंक यू बोल के लिखना है या फिर ऐसे मैंने ये सीखा इस गलती से? आई एम सो थैंकफुल, या आई एम थैंकफुल या ग्रेटफुल तो घुसा ही दो ना। आई एम ग्रेटफुल दैट आई लर्नड दिस। आई एम ग्रेट, जैसे उस चैप्टर में था ना अभी, you can add because तो वो थोड़ा सा और जस्टिफिकेशन मिल जाता है उस चीज को। आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है बिकॉज बोलते ही। अभी जैसे उस चैप्टर में था, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज, वैसे कैसे कर जो भी, बट ग्रेटफुल या थैंकफुल आना चाहिए। यस, हाँ दीदी, सबक और क्या चीज अच्छी निकली उसमें से, मिला के 10 या दोनों अलग अलग? नहीं, मिला के। क्वेश्चंस आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए हैं कि आपको मिल जाए उसमें से ग्रेटिट्यूड। यस, एनीवन एल्स? थैंक यू दी, थैंक यू। ओके, अच्छा, ऐसा कोई जो कल के मैजिक क्यूज शेयर करना चाहता हो और शुरू में वो कर नहीं पाया हो? दी, मुझे पूछना था ना कि जैसे मेरे ही गुस्से के चलते, मेरे हार्मोन्स चेंजेस के चलते मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जुलाई की बात है ये, और उस समय मैं मतलब मेरे मदर इन लॉ से मैं बहुत गुस्सा करती थी, जोर से बोल देती थी, तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो इसमें फिर मैं किसके लिए लिखूं, खुद के लिए लिखूं कि उनके लिए लिखूं? हार्मोन्स के लिए लिखिए। के लिए नहीं, जब आपकी सिचुएशन थी, आप मदर इन लॉ को बहुत कुछ बोल देते थे। हाँ, तो वो गिल्टी तो मुझे आज भी होता है कि मेरी माँ समान है और मैं कुछ भी उनको बोल देती थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। यस, तो आपने जब ये गिल्ट फील किया
पहला स्टेप आपने कवर कर लिया कि हाँ आपने मान लिया कि वो आपकी गलती थी, ठीक है। अब उसमें उस सिचुएशन से आप कैसे उभर कर आए, मतलब क्या आपने सीखा, है ना। जैसे आपने सीख लिया कि आपके अंदर कोई भी शरीर में कुछ हो रहा है तो आपको उसके लिए रिएक्शन नहीं करना है ऐसा ताकि किसी और को तकलीफ हो, है ना। आपने ये चीज सीख ली, आज आप ये चीज गलती नहीं करते हो। हाँ, नहीं करते हैं, है ना। तो आपने ये सीख लिया, आप में पेशेंस लेवल बढ़ गया हाँ, सिचुएशन के बाद, बहुत इंक्रीज हुआ है क्लास से। तो आपके अंदर अपनी मदर इन लॉ के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ गई, हाँ, है ना। तो ये जो ये मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये पॉइंट्स है जो आपको वो ब्लेसिंग्स लिखनी, मतलब क्या अच्छा हो उस सिचुएशन में। यस, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपको खोजना है, ठीक है। ओके, अच्छा कल होली है मैं जानती हूँ, एंड लोग बिजी भी हो सकते हैं, आई नो, बट अपने ना टाइम यही रखते हैं 3 से 4, क्योंकि मैं और कोई भी टाइम बोलूंगी ना वो कोई बोलेगा नहीं सुबह, कोई बोलेगा रात, कोई बोलेगा कुछ, तो टाइम यही रखते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी प्रेजेंट, चाहे कितना ही होली का कुछ भी हो, तो टाइम विल बी दिस। और कल का चैप्टर जो है ना वो इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज मैजिक मिरर। मतलब अभी तक हमें ना हमारे पैसे, स्वास्थ्य, रिश्तेदार और क्या क्या था, जो भी चैप्टर्स में आ रहे थे, मैजिक वॉन्ड, मतलब यू नो गलतियां, हाँ, तो कितने गलतियां, हाँ गलतियां, हमारे मतलब ड्रीम्स, हमारे सपनों के लिए 3 चैप्टर थे, एलिमेंट्स एयर के लिए था, मैजिक फुटस्टेप्स था, मॉर्निंग था, मैजिकल डे, सब चैप्टर्स एक तरफ और कल का चैप्टर एक तरफ, क्योंकि कल है हमारे बारे में, ओनली वी, इट्स अबाउट द पर्सन इन द मिरर, ओके। आईने में जो हमें दिखता है उसके बारे में है कल का चैप्टर, कि हम कैसे खुद को इतना मतलब ग्रेटिट्यूड से भरें, खुद में कैसे अच्छाइयां ढूंढें, खुद को कैसे मतलब इतना प्यार दें खुद को कि मतलब हर तरफ से हमारे पास ऐसे शावर, बारिश होती रहे मैजिक्स की। तो इट्स ऑल अबाउट आवरसेल्व्स टुमारो, कल का चैप्टर, और ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है। तो जो लोग भी लाइव अटेंड कर सके, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू अटेंड। ये तब तो थैंक्स टू माय ब्रेकडाउन इन लेग मैं तो होली खेलूंगी नहीं, क्लास आराम से करूंगी हम तो ऐसे भी नहीं खेलते हैं दीदी। हम लोग या तो बहुत खेलते हैं, सब छत पे, सब खेलते तो भाभी बहुत लोग है जॉइंट हमारे यहाँ फैमिली पर, में। 4 दिन से चल रहा है लेकिन मैं एक दिन भी नीचे नहीं गई अभी तक। ओके रमा जी, यस ग्रेट। तो हम लोग सब कल रहेंगे एंड वी विल मतलब साथ में वी विल डू अ ब्यूटीफुल चैप्टर ऑन आवरसेल्व्स, हमारे खुद के ऊपर। कोई नहीं, बच्चे नहीं, पति नहीं, सास नहीं, ससुर नहीं, फैमिली नहीं, दोस्त नहीं, नो, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, जस्ट हम, ओके, पहले हम। तो दीदी, यस दीदी और एक 2 इंसिडेंट्स जो शेयर करनी थी। अच्छा, ओके, टाइम है ना अपने पास? हाँ 2 मिनट, यस। सुबह वो जो रोड क्लीन करने के लिए आते हैं ना दीदी, रोज तो आते ही होंगे वो, मतलब ग्रेटफुल टू देम फॉर द वर्क दे आर डूइंग, बट आज इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना वो, इनवेरिएबली वो मेरे कान में पड़ रहा था कि वो झगड़ रहे हैं, उनका कुछ टसल चल रहा है। तो मैंने एक्चुअली तब मेरे हाथ में झाड़ू था, तो इतना ग्रेटफुल थी ना मैं कि द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग फॉर माई हाउस, दिस इज द वर्क आई एम डूइंग फॉर माई हाउस। ग्रेटफुल कि द काइंड ऑफ पीपल आई एम सराउंडेड विद आर पोलाइट, they talk with respect, they are so kind। इतना मुझे ग्रेटफुल फील हो रहा था ना उन सब इंसिडेंसेस के लिए। फिर उनको तो ब्लेसिंग्स दी कि यस, जो भी तुम्हारा टसल है जस्ट सॉर्ट इट आउट एंड एंजॉय, और थैंक्स टू द वर्क दे आर डूइंग। ग्रेट। और कल एक सिस्टर, मतलब मेरी कजिन सिस्टर शेयर कर रही थी कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ एंड 360 डिग्री पे गाड़ी घूम गई दीदी, एंड एक खरोच तक नहीं आया मेरे बहनों को, मतलब मेरे
दीदी के मतलब बहन के पति को। तो मैंने उसको बोला कि पे ग्रेटिट्यूड टू द गॉड, टू द कार, टू योर डॉटर, बिकॉज उसकी डॉटर का बर्थडे था उस दिन। वाओ। और देन मैंने रियलाइज किया कि आई शुड बी ग्रेटफुल टू द कार इन विच माई हस्बैंड इज ट्रैवलिंग। इतना मुझे वो कार के लिए ग्रेटिट्यूड आया ना कि लाइक प्लीज कीप माई हस्बैंड, प्लीज कीप माई फैमिली सेफ। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, great. Thank you for sharing, Santoshi ji. So, thank you everyone for your beautiful sharings. मतलब आप लोगों की शेयरिंग्स है ना, मतलब पूरे दिन चलती है मेरे साथ। मेरे हस्बैंड आते हैं, मैं उनको बताती, आज एक लेडी ने के साथ ये हुआ, मैं बच्चों से शेयर करती, मैं फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करती। सो योर शेयरिंग्स आर सो मच मोटिवेटिंग, और मुझे भी मतलब बहुत इंस्पायर करते हैं। थैंक यू एवरीवन। कितने अच्छे से आप लोग मैजिक क्यूज हम सब समझ गए, कितने अच्छे से वी हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड थैंक यू। चलिए, आज होली का बहुत काम है, तो कल मिलते हैं। मैंने ऑर्गेनिक गुलाल बनाया घर पे। ओके, वेरी नाइस। मेरी बेटी ने भी। ग्रेट ग्रेट। एंड हैप्पी होली एवरीवन। और कल या आज हैप्पी होली, जो भी होली खेलेंगे या कलर, अपने कलरफुल पिक्चर्स करिए। ओके, आराम से पोस्ट योर कलरफुल पिक्चर्स। बट मुझे ना वो जो खाली अपने तरफ फोटोज बस हैप्पी होली अलग अलग, वो सब फॉरवर्ड्स मत करिए। हाँ, आई नो वी ऑल, हम लोग मतलब फेस टू फेस वी विल विश ईच अदर, बट वो फॉरवर्ड्स मत डालिए, वीडियोस मत डालिए। आप लोगों की पिक्चर्स होंगे ना, हम जरूर वी विल एंजॉय सीइंग ईच अदर्स पिक्चर्स। यस, ओके, चलिए, हैप्पी होली एवरीवन। हैव अ ग्रेट होली। हैप्पी होली एक प्रेयर बाकी रह गया। हैप्पी होली एवरीवन। ओके, चलिए। ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ। चलिए, बाय 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 दी। बाय। हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली।